एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स लर्न विथ मी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास फर्स्ट की हिंदी वर्कशीट। इस वर्कशीट के थ्रू आप बच्चों की ग्रामर इम्प्रूव कर सकते हैं, उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करा सकते हैं। सो पेरेंट्स, आपको ये वीडियो एंड तक देखना है और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित मात्राओं के शब्द लिखो। यहाँ पर हमें कुछ मात्राएं दी गई हैं, इनसे हमें शब्द बनाने हैं, यानी कि ऐसे शब्द लिखने हैं जिनमें कि इन मात्राओं का प्रयोग हुआ हो। जैसे कि पहली मात्रा है आ की मात्रा, तो यहाँ पर हम शब्द लिखेंगे राजा, बाजा, पायल। फिर है ए की मात्रा, तो ए की मात्रा वाले शब्द यहाँ पर हमें लिखने हैं। पहला हो जाएगा पैर, सैर, बैल। फिर है ई की मात्रा, तो यहाँ पर हम शब्द लिख सकते हैं दिन, खिल, किरण। औ की मात्रा, तो यहाँ पर हो जाएगा चौकी, लौकी, पकौड़ी। इस तरीके से आप अलग अलग मात्राओं का अभ्यास बच्चों को करा सकते हैं। इससे मात्राओं से संबंधित जो गलतियां बच्चे करते हैं उसमें इम्प्रूवमेंट होगी, मात्राओं को बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का अभ्यास उन्हें हो पाएगा। अगला प्रश्न है, उचित क्रिया शब्द चुनकर वाक्य पूरा करें। यहाँ पर हमें कुछ अपूर्ण वाक्य दिए गए हैं, इन्हें पूरा करने के लिए विकल्प में कुछ क्रिया शब्द दिए गए हैं। तो इन वाक्यों को पढ़ना है और उचित क्रिया शब्द यहाँ से चुनकर लिखकर इन्हें पूरा करना है। तो जैसे कि यहाँ पर पहला वाक्य है, रीता सुंदर गीत रही है। तो इसके लिए उचित क्रिया शब्द हम यहाँ से चुनेंगे जो ऊपर विकल्प दिए गए हैं, पीकर, बुला, पिघल, पढ़, गा। तो इस वाक्य के लिए उचित क्रिया शब्द हो जाएगा गा। रीता सुंदर गीत गा रही है, यहाँ पर हम लिख देंगे गा। अगला है, दादी मुझे जोर से रही हैं। तो यहाँ पर उचित क्रिया शब्द होगा बुला, यहाँ पर हम लिखेंगे दादी मुझे जोर से बुला रही हैं। राम दूध स्कूल जाता है। इस वाक्य के लिए उचित क्रिया शब्द हो जाएगा पीकर। राम दूध पीकर स्कूल जाता है। फिर है, गर्मी से बर्फ रही है। क्या हो रही है? यहाँ पर हो जाएगा पिघल। गर्मी से बर्फ पिघल रही है। पिताजी अखबार रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे पढ़। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, वचन बदलकर लिखो। यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके हमें वचन बदल कर लिखने हैं। यानी कि अगर शब्द बहुवचन में है तो उसे हमें एक वचन में लिखना है, एक वचन में है तो उसका हमें बहुवचन बनाकर लिखना है। जैसे कि यहाँ पर पहला शब्द दिया गया है ताले, तो यह जो शब्द है यह बहुवचन में है, इसका एक वचन हो जाएगा ताला। यहाँ पर हम लिखेंगे ताला। तारा, तारा शब्द एक वचन है, इसका बहुवचन हो जाएगा तारे। फिर है फूलों, यह बहुवचन है, इसका एक वचन हमें बनाना है तो यहाँ पर हो जाएगा फूल। चूहा, इसका हमें बनाना है बहुवचन तो ये हो जाएगा चूहे। जूता, इसका हम बनाएंगे बहुवचन क्योंकि ये एक वचन है तो यहाँ पर हो जाएगा जूते। रातें, रातें यह बहुवचन शब्द है, इसका एक वचन बनाएंगे तो हो जाएगा रात। इस तरह से अगला प्रश्न है, शब्द बनाओ। यहाँ पर हमें दो शब्द दिए गए हैं, इनसे हमें एक नया शब्द बनाना है। बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, इस तरह के प्रश्न आप बच्चों को जरूर कराएं। पहला शब्द है तोड़ना और दूसरा शब्द है माता। तो इन दोनों शब्दों से कोई भी वर्ण हमें लेकर के एक नया शब्द बनाना है। जैसे कि अगर हम तोड़ना से ले लें तो और माता शब्द से हम निकालें ता, तो एक नया शब्द बन जाएगा तोता। इसी तरीके से यहाँ पर एक खिड़की, मकड़ा, तो यहाँ से हम ले लें की और यहाँ से ले लें ड़ा, तो एक नया शब्द बन जाएगा कीड़ा। कचौड़ी,
लड़की। यहाँ से हम ले लेंगे चौ और यहाँ से ले लेंगे की, तो एक नया शब्द बनेगा चौकी। फिर यहाँ पर है पंखा और है दाना, तो यहाँ से अगर हम ले लें खा और यहाँ से ले लें ना, तो एक नया शब्द बनेगा खाना। तो इस तरह से बच्चे इस एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। नए नए शब्दों को पढ़ने, लिखने और बनाने का अभ्यास भी उन्हें होगा। तो इस तरह के प्रश्न आप उन्हें ज़रूर दें। अगला प्रश्न है, दिए गए वर्णों को शब्दों में ढूंढकर गोला लगाओ। तो यहाँ पर हमें कुछ वर्ण दिए गए हैं, इनके सामने कुछ शब्द लिखे हुए हैं। इन वर्णों को हमें दिए गए शब्दों में ढूंढना है और उसे गोला करना है। जैसे कि पहला है तो इसके सामने शब्द हैं 13, तोता, तौलिया, तोला। तो 13 में तो नहीं है, तोता में तो है, तो यहाँ पर हम इसको गोला कर देंगे। फिर तौलिया में भी तो नहीं है, तौ है। तोला में तो है, तो इस तरीके से इसे भी हम गोला करेंगे। फिर है औ, तो यहाँ पर औरत में है औ, इसे गोला करेंगे। फिर औजार में औ है, तो इसे भी हम गोला कर देंगे। फिर है आ, तो यहाँ पर है आग, इसमें आ है। आम, इसमें आ है, इसको हम गोला करेंगे। फिर है को, तो यहाँ पर कोयल, इस शब्द में को है। और कोना, यहाँ पर है को, इसे हम गोला करेंगे। तो इस तरह का भी जो प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे आप बच्चों को ज़रूर अभ्यास कराएं। बच्चों को मात्राओं से संबंधित जो भी कन्फ्यूज़न होती है वो यहाँ पर उन्हें इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है, विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखो। यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके हमें विपरीत अर्थ वाले यानी कि विलोम शब्द लिखने हैं। जैसे कि पहला है गरम, तो गरम का विपरीत अर्थ वाला शब्द हो जाएगा ठंडा। बुरा, बुरा का हो जाएगा अच्छा। सुबह, सुबह का होगा शाम। हार, हार का हो जाएगा जीत। काला, काला का विलोम शब्द होगा गोरा। दिन, दिन का हो जाएगा रात। इस तरह से अगला प्रश्न है, तुक वाले शब्द लिखो। यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके हमें समान तुक वाले शब्द लिखने हैं। जैसे कि पहला है सोई, तो सोई का समान तुक वाला शब्द हो जाएगा रोई। रसीले, रसीले का हो जाएगा लचीले। मटका, मटका का हो जाएगा भटका। जाओ, आओ, आज, काज। चढ़ो, पढ़ो। इस तरह से तो ये थी आज की वर्कशीट। होपफुल कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल लेट्स लर्न विथ मी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।